स्टूडेंट्स, छठवीं कक्षा में आज हम 4.2 प्रश्नावली को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कल हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। 4.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, बहुत ही आसान है। नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत की। आपको ये कुछ आकृतियां दी है, उन्हें खुली वक्र या फिर बंद वक्र कौन कौन से वो आकृतियां बतानी है। जैसे इसमें ए दे रखा है जेड। अब यहां से खुला वक्र और बंद वक्र की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी अच्छी तरह से कि पेंसिल को बिना उठाए इस तरह से आप चलाते हो और वापिस उसी बिंदु पर वापिस आ जाते हो तो वह तो होता है बंद वक्र। और पेंसिल को बिना हटाए हुए इस तरह से चलाते हो और बीच में आप कहीं रुक गए हो तो वो रहता है खुला वक्र। तो यहाँ से जैसे पेंसिल यहाँ से टिकाई, फिर इस तरह से चला के यहाँ छोड़ दिया, वापिस इसी बिंदु पर नहीं आए तो ये खुला वक्र हो गया। तो इसके नीचे आप लोग लिखोगे खुला वक्र लिख दोगे। या फिर दूसरी आकृति दे रखी है, जैसे बी देखिए, पहले इस तरह से पेंसिल है, फिर इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, इस तरह से वापिस यहीं आ गई, ये भी वक्र है। वक्र के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सीधी सरल रेखा हो, आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे सी देखो, पहले यहाँ पेंसिल है, यहाँ रुक गया। डी हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे चला के वापिस यहाँ आ गए। और ई में हमारे पास एक चतुर्भुज है, इस तरह से है ऐसे। तो आपको यहाँ पे खुली वक्र लिखना है। इसमें कौन कौन सी आकृति है? पहला ए, आकृतियां ए कोमा, देखो बी बंद है, क्लोज है, सी भी खुला है, सी, बाकी डी और ई बंद है। तो ये खुली आकृति है, खुली वक्र है। इसी तरह से बंद वक्र में लिखोगे आप, तो बंद वक्र में जो बी है एक तो, और डी और ई आकृतियां बी डी तथा ई बंद वक्र है। इस तरह से ये सिंपल सा सवाल था। उसके बाद में दूसरा सवाल आप लोग स्वयं कर लोगे, बहुत ही आसान सा है। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनानी है। आपको एक तो खुला वक्र बनाना है, खुली वक्र का एक रफ आकृति बनानी है। बी इसमें दिया हुआ है एक बंद वक्र के लिए, खुली और बंद वक्र के लिए आपको एक एक रफ आकृतियां बनानी है। दूसरा सवाल लिखना है। उसके बाद में सवाल नंबर 3 दे, कोई भी बहुभुज खींचिए, उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। देखो ये सिंपल से सवाल है। कोई भी बहुभुज, अब आपको कल मैंने परिभाषा भी लिखा थी, बहुभुज किसे कहते हैं? 3 या 3 भुजाओं से अधिक, सुनिए अच्छी तरह से, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। कम से कम 3 भुजा तो उसमें होनी चाहिए, 3 से अधिक भी हो सकती है। तो इस तीसरे सवाल में कोई भी बहुभुज खींचिए। जैसे यहाँ पे मैं तीसरा कोई भी बहुभुज बना रहा हूँ, जैसे चतुर्भुज बना लेते हैं, इस तरह से नाम लिख देते हैं ABCD। ये बहुभुज हमने बना लिया, चतुर्भुज है बहुभुज का नाम। उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। इसके अभ्यंतर को आप पेंसिल से इस तरह से भर दो। इस तरह से अभ्यंतर यानी होता है अंदर का भाग,
बहिर्भाग होता है बाहर का, तो बाहर के भाग को तो हम छायांकित कर नहीं सकते, अभ्यंतर को कर सकते हैं। ये तीसरा सवाल था। सवाल नंबर 4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ चौथी के लिए एक आकृति बनी हुई है इस तरह से। इस तरह से इन सवालों को, इस आकृति को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ए है, क्या यह एक वक्र है? क्या यह एक वक्र है? तो साफ साफ लिख रहे वक्र है। यहाँ से पेंसिल टिकाई गई है, इस तरह से इसको घुमाया गया है, इस तरह से। तो ये हाँ, यह एक वक्र है। दूसरा बी, क्या यह बंद है? क्या यह बंद है? तो ये बंद आपको दिख रहा है, हाँ यह एक बंद वक्र है। इस तरह से चौथा सवाल हुआ। उसके बाद पांचवा सवाल भी ऐसा ही है। इसमें रफ आकृतियां बनाइए, यदि संभव हो तो निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। इसको देखिए ध्यान से। पांचवा सवाल है, रफ आकृतियां आपको निर्देशानुसार बनानी है। तो देखिए क्या निर्देश आ रहा है। रफ आकृतियां बनाइए, इनको स्पष्ट भी कीजिए। अब आपको क्या करना है, पहला एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुभुज किसे कहते हैं। तो वो 3 या 3 भुजाओं से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। आकृति बंद वक्र बनाना है आपको, लेकिन वो बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास रफ आकृतियां बहुत सारी है। जैसे उदाहरण के लिए इधर देखिए, ये भुजा ले ली हमने, उसके बाद में ये भुजा ले ली, उसके बाद में तीसरी ये भुजा नहीं है, ये हमने वक्र रेखा, तिरछी रेखा ऐसे घुमा दी। इस तरह से बना सकते, या फिर इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, फिर इस तरह से घुमा सकते हो। ये भी बहुभुज नहीं है, बंद वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। इसी तरह से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, फिर इस तरह से घुमा सकते हो। ये भी सारी रफ आकृतियां हैं, बंद वक्र हैं जो बहुभुज नहीं है। आप इस तरह से 1 या 2 चित्र बना सकते हो। दूसरी, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र, केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। अब की बार रेखाखंड होनी चाहिए। तो रेखाखंड जैसे ये रेखाखंड है, दूसरा ये रेखाखंड है, तीसरा ये रेखाखंड है, चौथा ये रेखाखंड है। ये सारे रेखाखंड है, केवल रेखाखंडों से बनी खुली। अब इसको खुली यहाँ इसीलिए हमने टच नहीं करवाया वापिस। यदि हम वापिस यहाँ जा रहे हैं तो ये बंद हो जाता है, हमसे खुली वक्र पूछा है। तो ये इस तरह से बना सकते हो, या फिर ऐसे बना सकते हो जैसे ये। इसमें सारे रेखाखंड है, पहला रेखाखंड, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रेखाखंड है। या आप इस तरह से जेड बना सकते हो। ये सारे केवल रेखाखंडों से बनी खुली आकृतियां है हमारे पास। उसके बाद में 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। सी हमारे पास दे रखा है, उसको देखिए, सी यहाँ देख लीजिए,
बाहों वाला बहुभुज। यहाँ पे विशेष तौर से आपको यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, याद करना है बहुभुज। बहुभुज में होती कम से कम 3 भुजा होती है, तो 2 भुजा से बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे असंभव, क्योंकि सवाल में ये भी दे रखा है संभव हो तो खींचिए, यदि संभव हो तो निम्न को कीजिए। तो इसमें हमारे पास असंभव बन गया, ये नहीं बनेगा। अब इसके आगे हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 4.2 प्रश्नावली अपनी इतनी है। कल हम 4.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।